मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50 जो कि आपका चैप्टर है ऊतक, उसी को आगे कंटिन्यू करती है। और इसमें आपके आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। और जिस तरह से हमने पौधों में पढ़े थे कि पौधों में हमारे शरीर की जो बाहरी रक्षा है वो ऊतकों द्वारा होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है। ठीक है, तो ये ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से। तो जिज्ञासा दीदी कहती है कि जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इसमें एपिथेलियल ऊतक होते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। जैसे वहाँ पर एपिडर्मिस थी पौधों में, इसी तरह से यहाँ पर एपिथेलियल ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और कोशिकाओं को ढकना और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग है, कोई भी ऑर्गन आप ले, स्टमक है तो स्टमक के ऊपर लेयर, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है एपिथेलियल। ठीक है ना, इसी तरह से अगर आप लंग्स लेंगे तो लंग्स के भी ऊपर जो कवरिंग आएगी वो एपिथेलियल की। तो हर एक पार्ट को, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, जो कवर करती हैं वो होती हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यूज़। और हमारे शरीर में मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिका आदि सभी एपिथेलियल ऊतक से बने होते हैं। और ये इस तरह से 4 प्रकार के हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन की कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो एपिथेलियल ऊतक 4 प्रकार के हुए। पहले है शल्की, फिर है घनाकार, उसके बाद है स्तंभी, फिर स्तरित शल्की और फिर ग्रंथिल एपिथेलियल। ओके, आप 1 बाय 1 हम इनको समझते हैं। देखिए, शल्की एपिथेलियम और स्तरित ये लगभग एक से ही होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि शल्की एपिथेलियम में तो जैसे एक ही यहाँ पर लेयर आ रही है और यहाँ पर मल्टीपल है, तो इनकी कोशिकाएं बहुत पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। डेलिकेट हैं, रक्तवाहिनी में मिलेंगी, फेफड़ों की कोशिकाओं का विसरण करने वाली सतह पर आहार नली और मुंह का स्तर। ये आपने ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन में आता है लिखने के लिए। आपको जगह दे देते हैं, फिर पूछते हैं यहाँ पर कौन से प्रकार के ऊतक मिलेंगे। इसी तरह से त्वचा की शल्की एपिथेलियम कई अगर परतों में लेयर्स आ गई, ठीक है, मल्टीपल, तो बन गई वो स्तरित शल्की एपिथेलियम। ओके, अब नेक्स्ट देखिए स्तंभी। स्तंभी मीन्स जैसे स्तंभ होता है ना खंभे की तरह, ऐसे खड़ी खड़ी इस तरह से। तो जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, कहीं भी सिक्रीशन होना है कहीं से कुछ, ठीक है, कुछ निकलना है, हार्मोन्स या कोई भी म्यूकस, तो वहाँ पर हमें स्तंभी मिलेंगे एपिथेलियल। जैसे आंतों और श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथेलियल पाए जाते हैं। स्तंभी एपिथेलियल की कोशिकाएं स्तंभाकार, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए कि कैसे स्तंभ के आकार में है। श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागों के समान संरचनाएं होती हैं जो पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। इस तरह से उसके ऊपर क्या होंगी, धागे के सम मतलब मूवमेंट में हेल्प करेंगी। इन्हें साधारण स्तंभी ऊतक कहते हैं। ठीक है, यह पिक्चर में दिखाया हुआ है इस तरह। नेक्स्ट आई आपकी घनाकार एपिथेलियम। घनाकार जो घन के शेप में होती है, क्यूबॉइडल, है ना, इस तरह से ऐसे एक कोशिका मिलेगी। ये घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों में, आपको पोजीशन याद रखनी है क्योंकि मजबूती देने के लिए वहाँ पर यांत्रिक मजबूती इनका कार्य है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका काम भी करती हैं जो जरूरी पदार्थों का स्राव, कहीं कहीं पर इसमें ग्लैंड्स बन जाती हैं, तो देखिए ग्रंथिल कोशिका हो गई। वही घनाकार एपिथेलियम है जहाँ पर ग्लैंड कहीं कहीं किसी कोशिका में, जैसे ये कोशिकाएं लगी हुई हैं, इसमें कोई कोई कोशिका जो है ग्लैंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सिक्रीशन करने लगती है यहाँ से, उसको हम कहते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है, जैसे कि क्या क्या निकालेगा वो, जैसे मैंने बताया था पसीना, श्लेष्मा, अश्रु, यहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाती हैं। अब क्वेश्चन देखिए, एपिथेलियम ऊतक के क्या कार्य होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं। एपिथेलियम जैसे कि एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के लिए हो गई, ठीक है, बाहरी रक्षा, शरीर को ढकने, ये इनका कार्य हो गया। जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों को और कोशिकाओं को ढकना, विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्र को एक दूसरे से अलग रखना और उनकी रक्षा करना। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलेंगी, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाओं आदि में होती है। ओके बेटा,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियम ऊतक समानता कितने प्रकार के? तो अभी हमने देखी थी समानता 4 प्रकार के। आप यहाँ से देखकर बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, चारों प्रकार अच्छे से समझा रखे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ स्थित होते हैं, इनका एक कार्य। स्तंभी कौन से थे? स्तंभ के शेप की ये वाले, ये कहाँ पर स्थित होते हैं? ये आप देखेंगे, ये आंतों और श्वसन नली की भीतरी स्तर में पाए जाते हैं और कार्य है पदार्थों के चलन में सहायता करना। और यहाँ पर ये धागे के समान संरचनाएं, क्योंकि इसे मॉडिफाइड रखती थोड़ी सी मूवमेंट में, इस तरह से कोशिकाओं के ऊपर थोड़े थोड़े ऐसे रोए रोए से आ जाते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर। ग्रंथिल और घनाकार में आप सिर्फ यही फ़र्क होता है, दोनों ही मोस्टली क्या घनाकार है शेप में तो, लेकिन उसमें क्या है, उसका कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर बहुकोश की ग्रंथि का निर्माण करता है। किसका? ग्रंथिल एपिथेलियल का। और घनाकार तो घन की शेप में ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी स्राव के लिए ये मॉडिफाई हो जाती हैं। ओके बच्चों, अभी हमने वर्कशीट से समझ ली, आप इसको सुंदर राइटिंग में कॉपी में करना। ओके, थैंक यू बेटा।